नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। हमारे राजस्थान की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। कानपुर की गौरी चौधरी ने गोवा में आयोजित नेशनल थांग टा चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। गौरी चौधरी ने पुणे एवं अमा स्टाइल प्रथम वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। राजस्थान की टीम ने प्रतियोगिता में तकनीकी कौशल और खेल भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया। थांग टा स्टेट एसोसिएशन की महासचिव कोमल कंवर ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में कई पदक अपने नाम किए। एसोसिएशन की अध्यक्ष ललिता कुच्चल ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान के युवक खेलों में लगातार प्रगति कर रहे हैं और आगामी प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस सफलता से स्थानीय खिलाड़ियों में खेलों के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा है। महुआ से रवि कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कानपुर की गौरी कुमारी पुत्री राजे संसावत, आज उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार उनका सफर रहा, किस प्रकार की उन्हें चुनौतियां सामने आई और किस प्रकार का आगे उनका उद्देश्य है। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पे। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? गौरी चौधरी। गौरी चौधरी, आपने किस प्रकार से यह सपना पूरा किया? सबसे पहले मेरी शुरुआत सिकंदरा से हुई थी, फिर उसके बाद में हिंडौन गई थी। हिंडौन में 69वीं जिला स्तरीय था। फिर उसके बाद में गोवा नेशनल में गई। गोवा नेशनल में मैंने राजस्थान में प्रथम स्थान लिया। मैंने सिल्वर मेडल जीता। जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी शुरुआत तहसील स्तरीय टूर्नामेंट सिकंदरा से हुई, जहां ये विजेता रही, और द्वितीय टूर्नामेंट जो जिला स्तरीय हुआ हिंडौन सिटी में, जहां 69वीं प्रतियोगिता हुई, जिनमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उसी के साथ में थांग टा चैंपियनशिप में नेशनल टूर्नामेंट गोवा में आयोजित हुआ, जहां इन्होंने सिल्वर मेडल जीत करके अपना व अपने समाज का नाम रोशन किया। आपका किन किन लोगों ने सहयोग किया? मेरा सहयोग मेरे गांव वालों ने, मेरे टीचरों ने, मेरे माता पिता ने सहयोग किया। सारे गांव वाले, सरपंच ने मेरा सहयोग किया। सारे गांव वालों ने मिलकर मेरा सहयोग किया। बहुत अच्छा। अब आगे आप क्या करना चाहते हो और क्या कहां तक जाना चाहते हो इस फील्ड में? मैं आगे इंटरनेशनल तक जाना चाहती हूँ और आगे खेलना चाहती हूँ, और सबसे वो करती हूँ कि मुझे आगे भेजने की कृपा करें, और मैं आगे गोल्ड मेडल जीत के लाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। न्यूज 21 परिवार की तरफ से आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हरजी कस्बे में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने प्रशासनिक मंगनी देवी उप सरपंच समस्त सोमपुरा, भाजपा जिला महामंत्री वंशीलाल सुधार, गुड़ा मंडल अध्यक्ष जयंतीलाल कुमावत और पीडब्ल्यूडी अधिकारी अभियंता शंकर लाल सुधार की मौजूदगी में 4 संपर्क सड़कों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। विधायक ने पंडित राहुल व्यास के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। बस स्टैंड से रधुआवाला बाबा रामदेव मंदिर, जालौर रोड से रायगुरु बाला वेरा और जालौर रोड से रानौली माता मंदिर तक कुल 7.5 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का निर्माण 3.33 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से होगा। इस मार्ग से क्षेत्र के किसानों और आमजन को आवागमन में सुविधा मिलेगी और आर्थिक सामाजिक विकास को गति भी मिलेगी। विधायक ने जनसमूह से जन सुनवाई कर समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए। आहोर से संजीव कुटल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जिले के मावली ब्लॉक में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से संबंध उड़ान राजीविका महिला विकास सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा भव्य रूप से आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला नोडल अधिकारी अशोक कुमार सेन, राजस्थान ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक ऋषिकेश यादव, कैनरा बैंक के जयदीप, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर तथा HDFC बैंक के कल्याण सिंह ने मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण, तिलक और दीप प्रज्वलन से किया। सभा में आत्मनिर्भरता, आजीविका विकास और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की विस्तृत चर्चा हुई। आजीविका के स्वयं सहायता समूह को महिलाओं व पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। बैंकों के अधिकारियों ने
बीमा योजना और क्रेडिट लिंकेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मावली से मनीष दादीज की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर, उपखंड के लाखनी गांव में रास्ता विवाद के चलते 90 वर्षीय सुंदर देवी की अंतिम यात्रा 4 घंटे तक रुकी रही। बुधवार शाम उनका निधन हो गया था, लेकिन गुरुवार सुबह जब परिवारजन शव यात्रा लेकर शमशान घाट के लिए निकले तो पड़ोसियों ने रास्ता रोक दिया। ग्रामीणों के अनुसार शमशान घाट तक जाने वाले वैकल्पिक मार्ग को पड़ोसियों ने यह कहते हुए बंद कर दिया था कि सार्वजनिक रास्ता नहीं है और ये शव यात्रा को अपने घर के पास से नहीं गुजरने देंगे। स्थिति गंभीर होने पर ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी। नायब तहसीलदार वीरमाराम आरआई गोपाल बिश्नोई और पटवारी सविता मीना, वीराराम जांगी, एएसआई किशन राम सिंह सब पुलिस टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने खेत के दूसरी ओर नया वैकल्पिक रास्ता बनवाया। इसके बाद शव यात्रा शमशान तक पहुंची और अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। ग्रामीण अब स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। बागौड़ा से रामाराम सोलंकी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशन में कोटा शहर में महिला कांग्रेस का 2 दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कोटा शहर प्रभारी लीना शर्मा के नेतृत्व में आयोजित संगठन सशक्तिकरण बैठक में महिला नेतृत्व, संगठन विस्तार और आगामी अभियानों पर विस्तृत चर्चा हुई। कोटा शहर जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम सहित पूरी महिला कार्यकारिणी ने बैठक में भाग लेते हुए संगठनात्मक गतिविधियों पर संवाद किया। इस दौरान नवीनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए तथा हस्ताक्षर व सदस्यता अभियान की रणनीति तय की गई। इसी क्रम में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर महिला कांग्रेस ने श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नौसर घाटी स्थित प्राइवेट बस स्टैंड का निरीक्षण कर शहर में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक बस सेवा की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान देवनानी ने अधिकारियों से पार्किंग व्यवस्था, चार्जिंग स्टेशनों की प्रगति, रूट प्लानिंग और यात्रियों सुविधाओं से संबंधित जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देवनानी ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत अजमेर को 100 ई बसों का बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि इन बसों के सुचारू संचालन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने भरोसा जताया है कि सभी व्यवस्थाएं तय समय पर पूरी कर दी जाएंगी और मार्च 2026 तक शहरों में ई बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को काफी लाभ मिलेगा और यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अजमेर के लिए बजट अनाउंसमेंट में 100 इलेक्ट्रिक बसों का घोषणा हुई थी और उस अनुसार अजमेर में उसकी पार्किंग के लिए, स्टैंड के लिए या नूसर में जो पहले प्राइवेट बस स्टैंड के लिए आइडेंटिफाई था उसको मॉडिफाइड करके और इसको बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 12 करोड़ से लेकर के और 20 करोड़ तक का कुल मिलाकर के बजट का खर्चा होगा। उसमें सिविल वर्क्स भी है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी है और बाकी भी डेवलपमेंट का है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्च 26 तक हम इसका संचालन जनता के लिए कर पाएंगे। उसके लिए पार्किंग प्लेस भी डेवलप हो रहा है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बन रहा है, स्टोर भी तैयार हो रहा है, पानी की टंकी भी लगभग उस स्टेज पे आ गई है कि तैयार है और एंट्रेंस और एग्जिट गेट भी बन रहे हैं। स्वर्गीय सुनील मांझू की प्रथम पुण्यतिथि पर लाल बूंद जीवनदाता सेवा समिति द्वारा बी लाल ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मानवता का अद्भुत संगम देखने को मिला। क्षेत्र भर से पहुंचे लोगों ने 76 यूनिट रक्तदान कर समाज सेवा के प्रति असाधारण संवेदनशीलता और समर्पण दिखाया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय गोदारा ने कहा कि सुनील मांझू सेवा का पर्याय थे।
उनकी स्मृतियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है। जिला सचिव कैलाश धायल और गोपाल मांझू के अनुसार आज का हर रक्तदान सुनील मांझू के सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। शिविर में महिलाओं का उत्साह भी उल्लेखनीय रहा। सुनील मांझू की धर्मपत्नी रोशनी कुमारी ने स्वयं रक्तदान कर प्रेरक संदेश दिया। उनके साथ कई महिलाओं ने भी भागीदारी की। समाज सेवी प्रवीण बांगड़वा ने अपने 20 साथियों के साथ पहुंचे और सामूहिक रक्तदान का कार्यक्रम कर नई ऊर्जा भरी। सांचौर से सवाई सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नमस्कार। जिनकी यादों में खुशियों की हवा धूल में धुली है और सेवा की राह जिसने चुनी है। आज हम बात कर रहे हैं सांचौर के बीलाल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का, जिसमें लाल बूंद सेवा समिति के तत्वाधान में आज बहुत बड़ा रक्तदान शिविर हो रहा है। सुनील कुमार विश्नोई कुकावास की प्रथम पुण्यतिथि पर ये सुनील कुमार वही है जिन्होंने दूसरों की जिंदगी बचाते बचाने अपनी जिंदगी चली गई और जो अपनी एम्बुलेंस में गुजरात की तरफ जा रहे थे और पेशेंट को परिवर्तन करते समय किसी अनजान नफर ने उनको टक्कर मार दी और जिनका निधन हो गया। और उनके जो युवा साथी है वो आज रक्तदान शिविर कर रहे हैं सांचौर बीलाल हॉस्पिटल में और भीनमाल में यूथ फॉर में और जोधपुर एम्स में। हमारे साथ ये रक्तदाता है सर, रक्तदान शिविर कर रहे हैं आज, क्या है? आज सुनील कुमार की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर है। आप क्या कहेंगे और आप जैसे युवा जब भी मौका मिले आप रक्तदान जरूर करें। आप कितनी बार कर रहे हैं? हम 6 बार रक्तदान कर चुके और कहाँ पे हो रहे? और जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में और भीनमाल मरुद्रा ब्लड बैंक। ये एक कहना है कि सभी युवाओं को समय अनुसार रक्तदान करना चाहिए, जिनसे सहमत भी बने रहे। हमारे साथ सुनील कुमार जी के भाई भी हैं, उनसे भी जानेंगे। सुनील कुमार मेरा छोटा भाई था जो एम्स में एक सविंदाकर्मी आयुष्मान मित्र पे काम करता था और जिसके साथ साथ वो एम्बुलेंस सेवा का काम था, जिनके 2-3 छोटी एम्बुलेंसों का काम था, एक आईसीयू गाड़ी थी। अच्छा, और उसके अलावा जो मतलब मरीजों का करीब उनका शो करना, हर चीज से तत्परता पे रहता था। आज एम्स में बड़ा डोनेशन का कैंप रखा गया है, एक इसके अलावा बीलाल में भी रखा गया है और भीनमाल में मरुद्रा ब्लड बैंक में भी रखा गया। इसके अलावा जो एम्स में सारे मित्रों तथा अधिकारियों ने मिलके मतलब बड़ा डोनेशन का विशाल रूप दिया है और यही सच्ची श्रद्धांजलि भाई को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बुद्धा है। अच्छा, हमने सुना है कि आपने कोरोना का रक्तदान किया है। कहाँ पे किया? शुरुआत हमने की थी ब्लड फ्लू आई थी रोग 1997 में सूरत से। साल में कितनी बार? साल में कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 2 बार। क्या कहेंगे? आपके टीवी के माध्यम में पूरा देश देख रहा है, आपको क्या बताएंगे? युवा को क्या संदेश देगा? युवा को यूँ है कि जो ब्लड डोनेट करता है तो वो एक बार करते तो एक जिंदगी बचती है, एक के पीछे पूरा परिवार होता है, तो सबका खुशहाल करने के लिए ब्लड डोनेट करना बहुत ही स्वाभाविक अच्छे ही होता है, इसलिए मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है? पूरा स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं। आप आज कितनी बार कर रहे हैं? ये 92 कोरोना का। और भी आगे करने की इच्छा है? हाँ, 60 साल की आयु तक करता रहूँ। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? अभी 42 है। 42। मैंने आज 10 बार रक्तदान किया है और सबसे पहले मैंने सिविल अस्पताल अहमदाबाद में किया, फिर श्रीराम हॉस्पिटल जोधपुर में किया दूसरी बार, उनके बाद 8 बार मैंने बीलाल हॉस्पिटल में कर चुका हूँ। जिस तरह सुनील जी का निधन हुआ है, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर आप रक्तदान शिविर रखे हैं। बिल्कुल रखा है और लोगों को क्या संदेश देंगे कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे किसी श्रद्धांजलि पे भी होना चाहिए, किसी के जन्म डे बर्थडे पे भी होना चाहिए और इससे शरीर में भी फायदा है, नुकसान जैसी तो कोई बात है नहीं। क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है राहत की। बीलाल हॉस्पिटल में अब राजस्थान सरकार की सभी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। खासतौर पर खासकर की हार्ट रोगियों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। अस्पताल में हार्ट ब्लॉकेज जैसे गंभीर मामलों का उपचार आधुनिक मशीनों और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है। हॉस्पिटल के प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश बिश्नोई अपनी विशेषज्ञता, तुरंत निर्णय क्षमता और 24 घंटे उपलब्ध टीम के कारण मरीजों के बीच भरोसेमंद नाम बन चुके हैं। गोल्डन आवर में मिल रही
आपातकालीन सेवाओं ने हार्ट पेशेंट्स के इलाज की संभावनाओं को और मजबूत किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन सुविधाओं के बाद अब बड़े शहरों की ओर दौड़ने की जरूरत कम हो गई है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही बीलाल अस्पताल सांचौर पूरे क्षेत्र के लिए एक मजबूत और सुलभ चिकित्सा केंद्र बनकर उभर रहा है। सांचौर से सवाई सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। प्रतिष्ठित मयूर स्कूल में एक छात्र के साथ अश्लील हरकत और मारपीट का गंभीर मामला सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। पीड़ित छात्र के पिता ने आरोप लगाते हुए अलवर गेट थाना और सिविल लाइंस थाना दोनों में अलग अलग मुकदमे दर्ज करवाए हैं। परिजनों के अनुसार घटना अक्टूबर माह की है, जिसे कुछ छात्रों ने अंजाम दिया था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद मामला और उग्र हो गया। परिजनों का कहना है कि बीती रात इंस्टाग्राम पर तस्वीरें दोबारा पोस्ट की गई, जिसमें न सिर्फ छात्र को धमकी दी गई बल्कि पुलिस को भी ठेंगा दिखाने की कोशिश की गई। इससे परिवार में भय और आक्रोश दोनों बढ़ गए हैं। पुलिस ने दोनों थानों में दर्ज रिपोर्टों के आधार पर अब जांच शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार दोषियों पर सख्त कार्रवाई और छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। अब ये 8 अक्टूबर की घटना है। उसके बाद हमको जब ये 15 को मालूम चला, वो आपने कवरेज कर ही लिया होगा, तो जैसे ही हमको मालूम चला, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने ये जितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इनको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद से हम थोड़ा सा उन बच्चों के लिए भी इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वो क्लास 12 के बच्चे हैं और उनको एग्जाम, अभी बोर्ड एग्जाम देने हैं, और प्री बोर्ड्स के लिए हम चाहते थे उनको बुलाएं। एक दिन हमने उनको पेरेंट्स के साथ बुलाया और हमने कहा ये बच्चे एग्जाम देंगे और आप बाहर बैठे रहेंगे, पर हमको मालूम चला एक दूसरी FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। तो जैसे ही हमको ये मालूम चला, हमने उन बच्चों को फिर सस्पेंड कर दिया। तो 1 महीने से ऊपर हो गया है वो बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो बच्चे नहीं आ रहे हैं, और वो पेरेंट्स से भी हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन है, और जो पीड़ित पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन है। ये आरोप है कि आप उनके पेरेंट्स से मिले नहीं पहली बार जब वो आए? हमारी पूरी डिसिप्लिन कमेटी मिली है, पूरी डिसिप्लिन कमेटी उन पेरेंट्स से मिली है। हमारे पास उनका लिखित बयान है। आप वो अगर हमारे पास अगर वो मिले नहीं होते तो वो लिखित बयान कैसे देते? आप सोचिए जरा इस बात। अब क्या कार्रवाई करी जा रही है स्कूल की तरफ से? तो हमारी तरफ हमारे राजस्थान की बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए News 21 के साथ। नमस्कार।